Friends, welcome to another episode of ADS Forum. Today, I and my colleague Merin will be talking to Dr. Narendra Kale, the Vice President of Nationalist Congress Party of India. He is a doctor by profession, but an active politician by practice. We will be asking him about him and his party, their missions, their strategies, and their ideology, etc. So I would pass on now to Merin to ask the first question to our guest. Dr. Kale, welcome to our forum. Thank you very much. So my first question to you would be, what is the ideology of the National Congress Party, as long as what is their thought and structure that they follow towards the society? Sharad Pawar founded this party and the NCP, means Nationalist Congress Party. We are nationalist, we are secular, and we are progressive. You know that Maharashtra is a state heading in agriculture and cooperative movements. And our party base is one of the common farmer. So, taking point to these farmers and social harmony. We follow all this secularism, we follow the Ambedkarian thoughts, we follow Gandhian thoughts. So this is our ideology. This party is separated from Congress. So you have to understand that we follow some Congress thinking. Along with Sharad Pawar is a man who sometimes he look like a socialist person. Sometimes you will find a communist in him. And sometimes you find the Congress structure. हिंदी में बोला जाए तो तीनों विचारधारा का एक समन्वय करने वाला आदमी कौन है तो शरद पवार और we follow this thought. Dr. Kale, you are quite fluent in English, but you know the messages that you are giving will go to our friends even in Maharashtra. So whenever you want to speak in your language, Marathi, you are welcome to do so. Sure. Yeah. As you had mentioned about Mr. Sharad Pawar, and he is known as a Maratha strongman. And even as he's aging, he has a very vibrant thought process that goes behind. So I wanted to ask, what are his plannings in terms of rebuilding the party right now? तुम्ही ऐकलं असेल की अनेकदा शरद पवार साहेब ह्याविषयी सांगतात किंवा अनेक मुलाखतीमध्ये त्यांना विचारलं जातं की पुढे काय करणार. सध्या जर पाहिलं तर सर्वात जास्त काळ पार्लमेंटरी करिअर असलेले तेच नेते देशामध्ये सर्वात जास्त काळ पार्लमेंट आणि असेंब्लीमध्ये असलेले आणि इन 4 हाउसेस राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों हाउस में उन्होंने काम किया है. वो शरद पवार जी है. अगर आप उनको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि मैं नई जनरेशन बना रहा हूँ जो कि देश को हैंडल कर सके, नई लीडरशिप में बना रहा हूँ जो महाराष्ट्र और इस देश को हैंडल कर सके. एक नए विचारों की सोच की एक यंगस्टर को मैं बिल्डअप कर रहा हूँ. तो उन्होंने तो अभी डिक्लेयर किया है कि अगली इसमें मैं पार्लियामेंट में भी नहीं आऊँगा. लेकिन जो नए लीडर्स है महाराष्ट्र से, देश से, उनको डेवलप करके उनको ये सेक्युलर फोर्सेस के साथ मिलके देश के लिए नई जनरेशन पॉलिटिकल करने का काम अभी शरद पवार जी कर रहे हैं. मेरिन ने कहा कि महाराष्ट्र स्ट्रॉन्गमैन इनको माना जाता है और शरद पवार जी अभी जो जनरेशन है पॉलिटिशियंस मौजूदा जो लोग हैं उनमें से इज दी हेवीएस्ट वेट पॉलिटिशियन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन है. और आपने एक अच्छी बात कही कि वो चारों विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में काम किया है. सो इज ए वेटरन. और जब भी पार्टी में स्प्लिट हुई हो या पार्टी में कोई भी चैलेंज आई हो, शरद पवार हमेशा ही हैज़ कम आउट स्ट्रॉन्गर. इसी लेकिन एज के साथ जैसे उन्होंने कहा कि स्टिल वेरी एक्टिव. तो आपको लगता है कि ऐसे बड़ा पार्टी दोबारा वो खड़ा कर सकते हैं? चुनाव में आपने अच्छा किया रिसेंटली. श्योर. अभी आपने देखा होगा we contested only 10 seats and we won 8 seats. The strike rate is about 80%. Very good. Yes. जेव्हा शरद पवार असे राजकीय दृष्ट्या खूप अडचणीत येतात किंवा विरोधातून खूप फोर्स येतो तेव्हा ते आणखीन फ्लो जोरात फ्लो होतात. म्हणजे वो एक हिंदी में क्या बात है, जब जब मैं बिखरता हूँ तो दुगनी रफ्तार से उभरता हूँ. हाँ, ऐसा शरद पवार है कि अभी तक देखो बहुत बार ऐसी बातें हुई. एक बार तो हिस्ट्री में उनके साथ जो 65 MLA थे उसमें से 62 छोड़ के चले गए कि अगेन
उठ गए और एक बार सत्ता लाए। इसलिए ये पहली बार नहीं है शरद पवार जी की लाइफ में ये स्प्लिट होना या लोग छोड़ के जाना। ये 3-4 बार महाराष्ट्र ने वैसी बात देखी है और हर बार जीत शरद पवार साहब की हुई। इसलिए आप देख रहे हैं इतने लोग छोड़ के गए तो भी 8 सीट लाए। और अभी विधानसभा का जो इलेक्शन का ये आप देख रहे हैं सब दौर सगळ्यात जास्त मागणी शरद पवारांच्या पक्षाकडे उमेदवारांची आहे। याचा अर्थच आहे की येणारी विधानसभा शरद पवार साहेब जिंकतील। त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही कोई संदेह की बात नहीं है कि शरद पवार साहब और अच्छी तरह से पार्टी खड़ी करेंगे। So, as a young professional yourself, what would your message be to the youth, and what are your expectations with the youth of today's time? आता जर तुम्ही पाहिला ना तर महाराष्ट्र, केरळ, साऊथ ग्रॅज्युएटची संख्या खूप वाढते। महाराष्ट्र तर देशामध्ये सर्वात जास्त ग्रॅज्युएट्स तयार करणारं राज्य आहे केरळच्या। त्यामुळे शिक्षणाची संख्या वाढते, परंतु ही जी पिढी आहे सगळी शिक्षणाची फक्त स्वतःचं करिअर करण्याबरोबरच हे देशातले जे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत याच्याकडे पण पाहिलं पाहिजे त्यांनी। म्हणजे ह्या देशातली पॉवर्टी आहे, वुमन्स एम्पॉवरमेंट आहे, या देशातलं सोशल इम्बॅलन्स जे झालेलं आहे, सगळ्यात धार्मिक हिंसाचार जो काही वाढलेला आहे याच्याकडे पण त्यांनी अवेअर राहायला पाहिजे असं मला वाटतं। कारण आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर्स, इंजिनियर ह्या देशामध्ये निर्माण होतात, त्यातले बरेचसे लोक आज हा देश सोडून बाहेर जातात। त्या ठिकाणी म्हणजे त्यांनी जाऊ नये ह्या मताचं मी काहीच नाही, कारण त्यांचंही फार मोठं योगदान ह्या देशाच्या प्रगतीमध्ये आहे आणि दॅट इज ऑल्सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। असं समजून ह्या नेशन बिल्डिंग जो बोलते हैं उसके काम में उन्होंने भी आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऐसा पॉलिटिक्स ही एक वे है देश को बड़ा करने का, ये मैं कभी सोचता नहीं हूँ। हर एक फील्ड जो खुद के साथ साथ जो जिस फील्ड में अपन सोशल थॉट करते हैं, समाज का विचार करते हैं और जो खुद को चाहिए उतना छोड़ के अगर बाकी जो समाज के लिए यूटिलाइज करते तो ये भी एक देश की सेवा ही है। Since the Maharashtra elections are coming later this year, what are the party's strategies and expectations? आपको मालूम होगा हम 3 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, जैसे महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पे हमारे स्टेट में महाविकास आघाड़ी, उसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार साहब का एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, तीनों हैं। और तीनों ने अभी शानदार जीत दर्ज की है महाराष्ट्र में। वही विधानसभा में होगा, हम तीनों एक साथ अच्छी तरह से लड़ेंगे, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देंगे। हमारा सीट शेयरिंग अभी चल रहा है, जिसकी जहाँ ताकत है वो असेंबली सीट उसको छोड़ देंगे। असा एक राउंड टेबल अच्छा चांगलं वातावरण तिथं तयार करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो की सगळे सेक्युलर फोर्सेस एकत्र करून ह्या भाजपच्या विरोधामध्ये, भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधामध्ये एक स्ट्रॉंग फोर्स महाराष्ट्रामध्ये बनवण्याचा प्रयत्न करतोय। तुम्ही पाहिलं असेल की जेव्हा जेव्हा देशामध्ये काही गोष्टी घडतात तेव्हा महाराष्ट्र हे लीडिंग राज्य असतं। आज सर्वात जास्त जीएसटी देणारं राज्य महाराष्ट्र आहे, सगळ्यात जास्त इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिव्ह राष्ट्र महाराष्ट्र आहे। त्याच्यामुळे त्याची सगळ्यात पहिल्यांदा जबाबदारी आहे की हे देशात जे चाललंय ते बदललं गेलं पाहिजे। त्याच्यामुळे आणि शरद पवार सगळ्यात सिनियर लीडर आहेत आज देशातले, त्यामुळे त्यांची जबाबदारी ते ओळखून आहेत की व्हॉट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस पॉलिटिकली सिनेरियो, आणि ती जबाबदारी पार पाडतात। ह्या सर्वांना एकत्र करून भारतीय जनता पार्टी कम्युनल थॉट्स, कम्युनल विचारसारणी, हे प्रतिगामी जिसे ज्याला आपण म्हणतो त्या सगळ्याचा पराभव करण्याचा शरद पवार पूर्णपणे त्याच्यामध्ये प्रयत्न करतात। आणि याच्यामध्ये स्प्लिट झाल्यामुळे दुसरं एक झालं की यंगस्टर्स को बहुत चांसेस मिलेंगे इस बार। न्यू जनरेशन आप देखेंगे कि शरद पवार जी के नेतृत्व में बहुत सी न्यू जनरेशन, नए लीडर्स, नए कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। This is about Supriya Sule, Honorable Member of Parliament, is the daughter of Sharad Pawar. You know, she does not write power, so a lot of people may not know that she is his daughter and there is no dynasty. And she is a modest and a very sophisticated woman. That's what we see her in the Parliament. But since you are the Vice President, you are working closely with her. Will you tell us something about Supriya Sule ji, her politics, her personality, and future ambitions? Thank you for this question. सुप्रिया सुले एक जेंटल पॉलिटिशियन है, एक डिसेंट पॉलिटिशियन है और स्टडीड पॉलिटिशियन है। आपने अगर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड उनको लास्ट 10 साल में मिला है। जो कुछ देश का मसला है, एनी बिल है, उस पर उनके थॉट्स रहते हैं और
एक बार तो मोदी जी ने भी उनका प्रेस किया है कि एनसीपी के लीडर्स का पार्लियामेंट्री डिस्कशन में बहुत ही बड़ा सहभाग होता है। कभी वो वेल में नहीं आते, कभी झगड़े नहीं करते वो, लेकिन अपने जो कुछ विचार है, वो सोच है, वो कॉन्फिडेंटली सदन के सामने रखती है। इसलिए वो देश की, मेरे ख्याल से देश की इस घड़ी की सबसे अच्छी पार्लियामेंट्री है। तो दूसरी चीज जो डायनेस्टी की आपने बात की, कसं आहे की शरद पवारांची मुलगी म्हणून काही बेनिफिट त्यांना त्या पण म्हणतात की मिळतात, परंतु त्यांना तर लोकांतूनच निवडून यावं लागतं की शरद पवारांची मुलगी जरी असली तरी त्यांनाही विरोधकांचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना बारामतीच्या जनतेने एकदा नाही 4 वेळेस निवडून दिले मोठ्या मोठ्या मतांनी, म्हणजे त्यांच्या त्या विश्वासाला पात्र ठरले। आणि एक जे काही डायनेस्टीमध्ये त्यांना मिळायला पाहिजे होतं, त्यांना काही शरद पवार साहेबांनी कधी मिनिस्टर केलं नाही, मंत्री केलं नाही, उलट दुसऱ्या लोकांना संधी दिल्या। आप उनके नेफ्यू के बारे में भी जानते हैं। जब महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा संधी आली सत्तेची, तेव्हा सर्वात जास्त वेळा त्यांच्या पुतण्याला नेफ्यूला मिळाली किंवा इतर लोकांना मिळाली। अगदी केंद्रामध्ये मंत्री किंवा इतर पोझिशन जरी असले तरी पवार साहेबांनी दुसऱ्यांना दिल्या, उनके डॉटर को नहीं दी। उनकी डॉटर काम करके यहाँ तक आई है। फक्त पॉलिटिक्सच नाही, त्यांचे सोशल ऑर्गनायझेशन आहे, त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात अतिशय चांगलं, एज्युकेशनल फील्डमध्ये चांगलं काम केलेलं आहे, सोशलमध्ये केलेलं आहे, फिमेल्स एम्पॉवरमेंट केलेलं, याच्यातून त्या तयार होत होत शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली इथं आलेलं आहे। त्यामुळे सुप्रिया सुळेंच्या बाबतीत हे डायनॅस्टिक लेबल एवढं अप्रोप्रिएट होत जे इतर पॉलिटिशियनच्या बाबतीत होतं। आणि दुसरी गोष्ट, त्यांची जी शरद पवारांची जी स्कीम दिली, मी तुमच्या पुढे बसलेलो आहे की ग्राउंड लेवलच्या, ग्रासरूट लेवलच्या कार्यकर्त्यामधला एखादा गुण मधून उनको अपलिफ्ट करके यहाँ तक लाना, ये उनका एक बहुत बड़ा गुण है। आप उनके साथ काम करने वाली सभी टीम देखेंगे तो एकदम कॉमन, मैं भी एक एग्जांपल हूँ कि एकदम कॉमन फैमिली के, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले। और शरद पवार साहब जो बोलते हैं कि हम जो राजनीति करते हो 80% समाजकारण करते हैं और 20% राजकारण करते हैं। तो 80% जो समाजकारण करने वाले लोग हैं, सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, उनको भी ये पॉलिटिक्स में लाने का काम सुप्रिया सुळे ने किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को उनसे बहुत उम्मीदें है, वो आगे भी अच्छा कर पाएंगे ऐसा मुझे। Thank you. Friends, you just watched an interview of Dr. Narendra Khale, a doctor by profession, but he is the Vice President of Nationalist Congress Party of India. And that is all from me and Merin today. And we'll come to you again with another episode in ADS Forum. Please stay tuned. Thank you. Thank you, ADS Forum.